हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल। तो आज की हमारी ये वीडियो एक प्ले लिस्ट होने वाली है रिलेटेड टू XPath। अब XPath है क्या, ये तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था, और XPath के फ़ायदे क्या हैं और किन केसेस में हम XPath लोकेटर को यूज़ करते हैं वो हम इस प्ले लिस्ट के माध्यम से जानेंगे। तो ये पहली वीडियो जो होने वाली है ये बहुत ही बेसिक सिंटैक्स फॉर XPath के लिए होनी चाहिए। ये बेसिकली XPath का सिंटैक्स क्या होता है। XPath की फुल फॉर्म गाइस होती है XML पाथ लैंग्वेज। इंटरव्यू में आपसे पूछ सकते हैं, तो दिस इज द फुल फॉर्म फॉर XPath। अब हम देखते हैं इसका एक गोल्डन रूल है। एज एन ऑटोमेशन टेस्टर यू मस्ट नो हाउ टू राइट योर ओन XPath। पिछली वीडियो में हमने यही XPath को कॉपी किया था, पर हमें अब तक खुद का XPath कैसे लिखते हैं यही इस वीडियो में जानेंगे। पहले हम देखते हैं कि XPath हम किन सिनेरियोज में यूज करते हैं। पहला सिनेरियो है वो सिनेरियो जहाँ पे कोई भी यूनिक आइडेंटिफायर किसी एलिमेंट का प्रेजेंट नहीं है। फॉर एग्जांपल आईडी या नेम या क्लास नेम, वो एलिमेंट की ये यूनिक आइडेंटिफायर मेंशन ही नहीं है। तो इस केस में हमारी मजबूरी बन जाती है कि हमें XPath लोकेटर का यूज़ करना पड़ता है। सेकंड है कॉम्प्लेक्स एलिमेंट सिलेक्शन। ठीक है, अगर आपको किसी कॉम्प्लेक्स कंडीशन के बेस पे कोई एलिमेंट को चूज करना हो ना, तो उस केस में आप बाकी के लोकेटर्स यूज नहीं कर सकते। उस केस में आपको XPath यूज करना पड़ेगा। थर्ड है डायनेमिक एलिमेंट्स। डायनेमिक एलिमेंट्स क्या होते हैं, इस पर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, तो आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। पर डायनेमिक एलिमेंट्स के केस में भी हम लोगों को XPath यूज करना पड़ता है। चौथा है हायरार्किकल रिलेशनशिप। अगर कोई एलिमेंट है जिसका कोई पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप और सिबलिंग रिलेशनशिप है बिटवीन एलिमेंट्स, तो उस केस में भी हम XPath यूज करते हैं। इसके बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा आपको। पांचवा रीजन है फॉल बैक ऑप्शन। अगर तो CSS सेलेक्टर किसी चीज में वर्क नहीं करता तो हम ये वाला यूज करते हैं। ये काम कैसे करता है मैं आपको बताता हूँ। XPath जो होता है ना, वो नोड सेलेक्ट करता है एक XML डॉक्यूमेंट की या फिर HTML डॉक्यूमेंट की। ठीक है, तो इससे हम क्या करते हैं, नेविगेट करते हैं फ्रॉम पेरेंट टू द चाइल्ड। अब इस एग्जांपल में मान लो मुझे इस कार्निवोर वाले एलिमेंट को एक्सेस करना है, तो मैं कैसे करूँगा। सबसे पहले मैं पेरेंट पे जाऊंगा एनिमल में, उसके बाद जाऊंगा वर्टिब्रेट्स वाले एनिमल में, फिर मैं सेलेक्ट करूंगा मैमल वाली कैटेगरी, और अंतिम में मैं सेलेक्ट करूंगा कार्निवोर। इस तरह से मुझे पेरेंट टू चाइल्ड ट्रावर्स करना पड़ा कार्निवोर तक पहुंचने के लिए। ऐसे ही हम HTML के केस में करते हैं। HTML में हमारे पास HTML टैग होता है, उसके अंदर बॉडी होती है। बॉडी के अंदर आप देख सकते हैं बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि इस पेरेंट टैग से लेके चाइल्ड टैग तक ट्रावर्स करते हुए हम इस पर्टिकुलर वेब एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। इसके बारे में डिटेल में भी जानेंगे हमारी आने वाली वीडियोस में और इस वीडियो में भी। पर इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ जानेंगे कि हमारा बेसिक सिंटैक्स क्या है। तो बेसिक सिंटैक्स है हमारा डबल स्लैश या फिर 2 फॉरवर्ड स्लैश या सिंगल स्लैश। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है मैं आगे बताऊंगा। उसके बाद लगाते हैं हम टैग नेम। टैग नेम के बाद स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट करके @ इज द कीवर्ड। उसके बाद एट्रीब्यूट, और उसकी एट्रीब्यूट की क्या वैल्यू है उसको हम सिंगल कोट में डाल के स्क्वायर ब्रैकेट को क्रॉस कर देते हैं। तो आइए इसके एक एग्जांपल जानते हैं उसी फेसबुक के लॉगिन पेज से जिस पे हमने बाकी के लोकेटर्स को जाना था। तो हम लोग उस पे यूजर नेम वाला टेक्स्ट बॉक्स को फाइंड करेंगे और देखेंगे क्या करते हैं। चलिए क्लास क्रिएट कर लेते हैं इसको बनाने के लिए। प्रैक्टिकली देख लेते हैं उसको। इस क्लास का मैं नाम रख देता हूँ बेसिक XPath सिंटैक्स डेमो, और पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन वाली ऑप्शन को मैं सिलेक्ट करता हूँ। डिप्लॉयड पैकेज सिलेक्ट कर लेते हैं इसमें जस्ट बताने के लिए। ठीक है, तो क्लास क्रिएट हो चुकी है। अब मैं जो क्लास के बाकी के स्टेप्स है ना, वो मैं पिछली वाली किसी वीडियो के कोड से कॉपी कर लेता हूँ। इस पे तो मैंने आपको बताया ही हुआ कई बार। तो ये सारे स्टेप्स जितने भी हैं ये मैं सारे कॉपी कर लूँगा, और जो XPath हमने खुद से लिखना है वो वाला स्टेप हम मैन्युअली लिखेंगे। तो इट इज़ जस्ट ओपनिंग द फेसबुक पेज, नथिंग एल्स। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फेसबुक खोलते हैं सबसे पहले, और मैं आपको दिखाता हूँ कि जो भी मैंने आपको बेसिक सिंटैक्स बताया इसकी हेल्प से हम XPath को कैसे ढूंढ सकते हैं। तो दिस इज अ facebook.com पेज। इसको हम ए वाले टेक्स्ट बॉक्स को इंस्पेक्ट कर लेते हैं जल्दी से। तो क्लिक ऑन इंस्पेक्ट। जब हम इंस्पेक्ट करेंगे तो इसका सोर्स कोड खुल जाएगा और हम लोकेटर पिकेट यूटिलिटी से इस वेब एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये देखिए ये है सारे के सारे। तो इसका हम यूज़ करते हैं ये वाला सिंटैक्स का। तो डबल स्लैश, तो आप यहाँ पे ब्राउज़र पे भी कर सकते हैं, पूरे का पूरा वेब एलिमेंट कॉपी करके अपने टेक्स्ट पे भी कर सकते हैं, विच विल बी ईजियर अप्रोच। तो आपको जो तरीका सही लगे आप वो कर सकते हो। ठीक है, तो आइए सबसे पहले इस टेक्स्ट बॉक्स, यूज़र नेम वाला टेक्स्ट बॉक्स है, इसको पहले देख लेते हैं। ये देखिए ये रहा वो। इसमें आप देखिए बहुत सारे एट्रीब्यूट्स दिए हुए हैं।
लेट मी कॉपी एंड पेस्ट इट इन, यहीं पे पेस्ट कर लेते हैं जिससे ज़्यादा इजी हो जाएगा। उसके बाद ये एट्रीब्यूट और उसकी वैल्यू, और इसमें बहुत सारे एट्रीब्यूट्स दिए हुए हैं जैसे आप देख सकते हो। तो ये है ये वेब एलिमेंट। तो इसको इजी करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस पूरे के पूरे वेब एलिमेंट को ना उसी वर्ड डॉक्यूमेंट में पेस्ट करवा लेते हैं ताकि हमें इजीली एक्सेस हो सके कि ये वाला वेब एलिमेंट पे कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं। यूजुअली मैं ऐसा करते नहीं है, पर इस केस में करते हैं जस्ट फॉर द बेटर व्यू। तो इससे आप अच्छे ज़्यादा बढ़िया तरीके से सीख पाएंगे। तो ये देखिए, ये रहा ये वेब एलिमेंट, इसको कॉपी करके और कॉपी एलिमेंट कर लीजिए। कॉपी एलिमेंट से पूरे का पूरा एलिमेंट कॉपी हो जाएगा। तो इसको मैं कर लेता हूँ अपनी इसी वर्ड डॉक्यूमेंट में कॉपी। ठीक है, तो ये देखिए इसके सब ये टैग है और इसमें बहुत सारे एट्रीब्यूट्स दिए हुए हैं। आप किसी भी यूनिक एट्रीब्यूट्स का यूज करके इस वेब एलिमेंट को फाइंड कर सकते हैं। तो सिंटैक्स क्या है, डबल स्लैश, उसके बाद टैग। टैग में क्या है, इनपुट, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट। ये देखिए टेक्स्ट है, क्लास इज इक्वल टू दिस, नेम इज इक्वल टू दिस, आईडी इज इक्वल टू दिस, डेटा टेस्ट आईडी इज इक्वल टू दिस। तो ये बहुत सारे एट्रीब्यूट्स और उसकी वैल्यूज हमें दी हुई है। इनको किसी भी एक को हम यूज करके अपना खुद का एक्स पाथ बेसिक सिंटैक्स के साथ लिख सकते हैं। तो उसके बाद सेकंड स्टेप क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट @ हम डेटा टेस्ट आईडी वाले को चुनते हैं। ठीक है, डेटा टेस्ट आईडी इज इक्वल टू सिंगल कोट स्टार्ट, और इसकी वैल्यू क्या है, रोयन ईमेल और royan_email। इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। तो ये बन गया मेरा एक्स पाथ जो मैंने खुद से लिखा है। इंस्टेड ऑफ कॉपी हमें खुद से भी लिखना आना चाहिए। तो दिस इज हाउ यू कैन राइट योर ओन एक्स पाथ। ठीक है, तो ये मैं कॉपी कर लेता हूँ और अपने जो मैंने अभी क्लास बनाई है वहाँ पे जाके इसको पेस्ट करता हूँ और देखता हूँ कि ये वर्क करता है या नहीं। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट एक्स पाथ, और उसके अंदर यही वाला एक्स पाथ जो मैंने खुद से लिखा है डबल कोट्स के अंदर ये वाला करवा दूंगा पेस्ट। ठीक है, अब आप इसको ना वेरीफाई भी कर सकते हो कि यार जो मैंने एक्स पाथ खुद से लिखा है वो ठीक लिखा है नहीं। तो उसके लिए अपने वेब पेज के इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाओ और उसके बाद वहाँ पे करो Ctrl+F अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हो। तो ये सेम एक्स पाथ को आप कॉपी कर लो। ठीक है, इसको आप कॉपी कर लेते हैं। पहले मैं @ लगाना भूल गया था, सॉरी। तो उसके लिए Ctrl+F करते हैं और यहाँ पे ये पेस्ट करवा देते हैं। जैसे ही मैंने पेस्ट करवाया आप देखिए कि ये यूनिक, अगर तो यूनिक होगा ना तो 1 रिजल्ट ये करेगा। ये देखिए राइट साइड पे आ रहा है ना 1 आउट ऑफ 1। तो दिस मीन्स माई एक्स पाथ इज यूनिक एंड करेक्ट। सो जब भी मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ तो उसमें टेक्स्ट बुक सिलेक्ट हो रहा है। आइए अब इसी एक्स पाथ को डालते हैं अपनी क्लास के अंदर और देखते हैं कि ये इंस्पेक्ट कर पाता है कि नहीं। आप एक ये मैंने डेटा टेस्ट आईडी एट्रीब्यूट लिया, आप कोई दूसरा एट्रीब्यूट भी लेके उससे भी टेस्ट कर सकते हो। तो मैं पहले तो ये वाला डाल देता हूँ यहाँ पे एज इट इज़, मैं अपना एक्स पाथ डाल देता हूँ और उसके बाद सेंड की करवा के लिख देते हैं जस्ट ए डेमो। ठीक है, अब मैं एक और एक्स पाथ लिखने की कोशिश करता हूँ, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट एक्स पाथ। इस बार कोई और एट्रीब्यूट लेते हैं, देखते हैं उस एलिमेंट पे कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं और भी। तो इनपुट टैग, उसके बाद @, अब ये देखिए नेम इज इक्वल टू ईमेल भी है। ठीक है, आईडी नेम कुछ भी यूज कर सकते हो। आईडी और नेम को तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, बट इस बार आईडी को एज ए लोकेटर नहीं एज ए एट्रीब्यूट यूज करेंगे हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं नेम इज इक्वल टू ईमेल और सिंगल कोट क्लोज और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, और उसके बाद हम लोग कर देंगे अपनी डबल कोट्स को भी क्लोज और इसमें भी कुछ सेंड कीज दे देते हैं। ठीक है, सेंड कीज, सॉरी मैंने इनपुट के स्पेलिंग गलत लिखी, अभी ठीक कर देते हैं 1 मिनट में। पहले सेंड कीज कर देते हैं, इसको लिख देते हैं सेकंड बार, तो पता लग जाएगा कि ये पहले वाली वैल्यू थी और ये सेकंड वन है। ठीक है, तो नेम दे दो, इनपुट दे दो एक ही बात। तो मैंने नेम का यूज़ किया है यहाँ पे। ठीक है, तो इसको भी रन करवा के इसकी एग्जीक्यूशन देखते हैं। अभी थ्रेड डॉट स्लीप लगा देते हैं ताकि थोड़ी सी एग्जीक्यूशन में पॉज मिल जाए और लास्ट में हम कर देंगे अपने ब्राउजर को क्लोज। लेट्स एग्जीक्यूट दिस। तो ये देखिए एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो चुकी है और मैंने वो इनपुट के स्पेलिंग ठीक कर दिए थे, केस अगर आपको लग रहा हो कि NPUT था। तो facebook.com ओपन हो चुकी है। तो लेट्स सी वेदर इट इज एबल टू और ये देखिए इसने एक्सट्रैक्ट कर दिया है और अब दूसरे वाला नाउ इट विल प्लेस द सेकंड वन।
सो इन दिस वे यू हैव सीन की बेसिक सिंटैक्स किसी भी वेब एलिमेंट का एक्स पाथ का कैसे राइट करते हैं। ठीक है, ये रहा उसका सिंटैक्स, और ये सिंटैक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम अपनी वीडियो पे।